अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद इरफान क्लासन। एक वक्त था जब घरों में बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलियां रहती थीं। एक एक घर में 20 से 30 लोग इकट्ठे होते थे। शादियां होती थीं, बच्चे पैदा होते थे, लेकिन सब एक ही छत के नीचे, एक ही दस्तरखान पर, एक ही दिल के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते थे। उस वक्त का माहौल कितना खूबसूरत, कितना खुशगवार, कितना रहमत भरा होता था। चाहे दुनिया में कितनी ही मुसीबतें, दुख या परेशानियां क्यों ना हो, बंदा जैसे ही घर आता सुकून महसूस करता, दिल हल्का हो जाता, टेंशन खत्म हो जाती और मोहब्बतें ही मोहब्बतें बहा करती थी। याद करें जब आप बचपन में अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ बैठकर खाना खाते थे। हर बात में मोहब्बत और हंसी होती थी। हर छोटी छोटी बात पर सबके दिल जुड़ जाते थे। वो लम्हे छोटे लगते थे, लेकिन आज भी याद करके दिल को सुकून देते हैं। लेकिन वक्त बदल गया। फैमिलियां छोटी होती गईं और बिल्कुल टूट कर रह गईं। आज के घरों में वो सुकून और मोहब्बत कम हो गई है। दुनिया के किसी कोने में भी इतनी बदतमीजी, गालम गलोच, परेशानियां और जहनी दबाव नहीं मिलेंगे जितनी इंसान अपने घर में महसूस कर रहा होता है। आज इंसान सुकून के लिए घर नहीं जाता, बल्कि घर से बाहर भागता है, कॉफी शॉप में बैठता है या तन्हाई ढूंढने निकल जाता है। ये सब बदलाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपने घरों से वो मोहब्बत, बर्दाश्त, इज्जत और पुरसुकून माहौल क्यों खो दिया। काश हम दोबारा वो फैमिलियां बना सकें जहां घर कैद नहीं बल्कि सुकून की जन्नत हुआ करते थे। अब कोई बंदा जहां भी काम कर रहा हो, चाहे किसी फील्ड में हो, उसके कॉलीग या बॉस से जो बेइज्जती या तकलीफ मिले, वो घर में किसी रिश्तेदार से जो तकलीफ मिलती है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। चाहे भाई हो, बीवी हो, माँ या बाप हो या कोई और रिश्ता, घर की तलखी सबसे ज्यादा महसूस होती है। मजलूम और बेबस लोग घरों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजलूम और बेबस हैं। माजूर या बुढ़ापे में कमजोर अफराद, बेरोजगार लोग, वो औरत जो बे औलाद है या शादी ना हुई हो, वो लोग जिनकी माली हालत कमजोर है और औलाद के निकाह के लिए परेशान है, वो लोग जिनकी औलाद में सिर्फ बेटियां हैं, बीमार या तिबी तौर पर कमजोर अफराद। इनके साथ मुआशरे और बाज़ औक़ात घर के अपने लोग कैसा रवैया रखते हैं? अक्सर नजरअंदाज या मजाक या जुल्म। ये रवैया सिर्फ गैर इंसानी नहीं बल्कि मुआशरती नुकसान भी है। याद रखें, अगर वो शख्स जो माली तौर पर कमजोर है बस 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, घर में भी उसे दुख और तलखी का सामना करना पड़े तो उसका दिल कितना बोझल होगा। और वो शख्स जो बुढ़ापे या बीमारी की हालत में है, अगर घर में भी इज्जत और मोहब्बत ना पाए तो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जाती इस्लाह की जरूरत। लेकिन ये सब सिर्फ बाहर के हालात की वजह से नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुद सही रास्ते पर नहीं चल रहे। क्या हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? क्या हम सच बोलते हैं और वादे पूरे करते हैं? क्या हम बड़ों के साथ इज्जत और छोटों के साथ शफकत करते हैं? क्या शोहर अपनी बीवी के हुकूक अदा करता है और मोहब्बत करता है? क्या बीवी अपने शोहर के हुकूक पूरे करती है? क्या हम अपने हमसायों और रिश्तेदारों के हुकूक पूरे करते हैं? ये सब सवाल हमें याद दिलाते हैं कि असल तब्दीली सबसे पहले खुद से शुरू होती है। अगर हम अपने आमाल और रवैयों में इस्लाह करें, झूठ और बेईमानी से बचें, जुल्म और तलखी न करें, नमाज और इबादत को वक्त पर पूरा करें, वादे निभाएं, दूसरों के हुकूक अदा करें और अखलाकियात के मुताबिक जिंदगी गुजारें, तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। असल तब्दीली हर इंसान की जाती इस्लाह से शुरू होती है। दूसरों की तनकीद करने से ज्यादा मुअस्सिर ये है कि हम खुद को दुरुस्त करें। जब हर फर्द अपनी इस्लाह करेगा तो घरों में, बाजारों में, मुआशरे में और पूरी दुनिया में मोहब्बत, भाईचारा, सुकून और खुशियां फैल जाएंगी। फलोरी फुलरी। ईमानी हकीकत और आखिरी हल। अगर हम अल्लाह ताला के अहकाम को दिल से माने और अपनी पूरी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके के मुताबिक गुजारें तो यकीन जाने हम दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगे। दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। जो थकान, दुख, बेसुकूनी, परेशानियां, नफरतें और सख्तियां आज हमारे घरों, बाजारों और दिलों में नजर आती हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। नबी पाक ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक इनको मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 1 अल्लाह की किताब, नंबर 2 मेरी सुन्नत। हल सिर्फ एक है, अपनी पूरी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना। सच बोलना, नमाज कायम करना, हलाल खाना, हलाल कमाना, जुल्म न करना, हक न मारना, वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करना और नबी के तरीके पर अपने घरों को सुकून की जन्नत बनाना। फिर देखो घर जन्नत बन जाएंगे, दिलों में सुकून आ जाएगा, मुआशरा नरम हो जाएगा,
محبت پھیل جائے گی اور دونوں جہانوں کی کامیابی ہم